केरल का ब्रेस्ट टैक्स यानी स्तन कर एक कुप्रथा की दर्दनाक कहानी। महिलाओं के लिए कई कुप्रथाओं में से एक केरल के त्रावणकोर की है। ये कहानी महिलाओं के स्तन ढकने की लड़ाई के बारे में है। उसी समय एक बहादुर महिला की कुर्बानी के बाद यह नियम कैसे खत्म हुआ, आगे इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। दोस्तों, ये कहानी किसी दूसरे मुल्क की नहीं बल्कि भारत देश केरल की है। सन 1729 मद्रास प्रेसिडेंटी में त्रावणकोर साम्राज्य की स्थापना हुई। राजा थे मार्तंड वर्मा। साम्राज्य बना तो नियम कानून बने, टैक्स लेने का सिस्टम बनाया गया, जैसे आज हाउस टैक्स, सेल टैक्स और जीएसटी। लेकिन उस समय एक और टैक्स लगाया गया, ब्रेस्ट टैक्स मतलब स्तन कर। ये कर दलित महिलाओं पर लगाया गया था। 19वीं सदी की शुरुआत की बात है, जब मौजूदा जाति व्यवस्था महिलाओं के प्रति बेहद दमनकारी थी और पुरुषों के अहम को हवा देने के लिए महिलाओं को भद्देपन का सामना करना पड़ता था। केरल के त्रावणकोर के शासनकाल में निम्न जाति नायर की महिलाओं को कमर से ऊपर बदन को कपड़े से ढकने का अधिकार नहीं था, यानी उन्हें अपना स्तन खुला ही रखना होता था। अफसरों और ऊंची जात के लोगों के सामने वे जब भी गुजरती उन्हें अपनी छाती खुली रखनी पड़ती थी। अगर महिलाएं छाती ढकना चाहें तो उन्हें इसके बदले ब्रेस्ट टैक्स देना होता था। और सबसे शर्मसार कर देने वाली बात यह है कि साइज के हिसाब से टैक्स लगता था, यानी जिसका ब्रेस्ट छोटा उसे कम टैक्स और जिसका बड़ा उसे ज़्यादा टैक्स। टैक्स का नाम रखा था मूलाक्रम। यह फुहर रिवाज सिर्फ महिलाओं पर नहीं बल्कि पुरुषों पर भी लागू था। उन्हें सिर ढकने की परमिशन नहीं थी। अगर वे कमर से ऊपर कपड़ा पहनना चाहें और सिर उठाकर चलना चाहें तो इसके लिए उन्हें अलग से टैक्स देना होता था। यह व्यवस्था ऊंची जाति को छोड़कर सभी पर लागू थी, लेकिन वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे होने के कारण निचली जात की दलित महिलाओं को सबसे ज़्यादा प्रताड़ना झेलनी पड़ी। महिलाओं की छाती पर कपड़ा दिखा तो चाकू से फाड़ देते थे। नायर वर्ग की महिलाओं ने कपड़े से सीना ढका तो सूचना राज पुरोहित तक पहुंच जाती थी। पुरोहित एक लंबी लाठी लेकर चलता था जिसके सिरे पर चाकू बंधी होती थी। वह उसी से ब्लाउज खींचकर फाड़ देता और उस कपड़े को वह पेड़ों पर टांग देता था। यह संदेश देने का एक तरीका था कि आगे कोई ऐसी हिम्मत ना कर सके। ये कहानी एक दलित समाज की एक महिला की है जिसका नाम नंगेली था। नंगेली और उसका पति एक छोटे से तटीय गांव चेरथला में रहते थे। वे खेतिहार मजदूर के रूप में काम करते थे और नारियल के पेड़ों से रस एकत्र करते थे। नंगेली दलित थी, एझावा समुदाय से थी। उसने न केवल अपने लिए बल्कि सभी श्रमिक दलित महिलाओं के लिए आवाज़ उठाई। उसके विरोध ने उसके क्षेत्र में विद्रोह की चिंगारी जलाने में मदद की। नंगेली ने महसूस किया कि उनके समाज के साथ अन्याय हो रहा है। टैक्स के बोझ के कारण उनके पास दिन के अंत में खाने के लिए मुश्किल से मुट्ठी भर चावल का इंतजाम हो पाता था। आसपास की महिलाओं की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही थी और नंगेली का अन्यायपूर्ण और अपमानजनक टैक्स के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। नंगेली पति चिरकंडन से बात की और निर्णय लिया कि किसी न किसी को तो आवाज़ उठानी ही होगी। पति ने नंगेली के विरोध में साथ देने का फैसला लिया और अगले ही दिन से नंगेली अपना स्तन ढकने लगी। नंगेली का यह कदम सामंतवादी साम्राज्य के पुरुषों को उनके मुंह पर करारे तमाचे जैसा था। बात आगे पहुंची और फिर नंगेली और उसके पति से ब्रेस्ट टैक्स लेने की मांग की जाने लगी। 1 महीने बाद अधिकारी टैक्स लेने घर आ गए। नंगेली का स्तन मापा गया। इसके बाद नंगेली घर के भीतर गई और चाकू से अपने दोनों स्तन काट केले के पत्ते पर लेकर बाहर आई। टैक्स अधिकारी के होश उड़ गए और वे डर कर भाग गए। लगातार ब्लीडिंग से नंगेली जमीन पर गिर पड़ी और कुछ देर बाद ही नंगेली की मृत्यु हो गई। नंगेली की मृत्यु के बाद उसके पति चिरकंडन ने चिता में कूदकर अपनी जान दे दी। भारतीय इतिहास में किसी पुरुष के सती होने की यह एकमात्र घटना है। इस घटना के बाद विद्रोह हो गया, हिंसा शुरू हो गई। महिलाओं ने फुल कपड़े पहनना शुरू कर दिया।
मद्रास के कमिश्नर त्रावणकोर राजा के महल में पहुंच गए और कहा, हम हिंसा रोकने में असफल साबित हो रहे हैं, कुछ करिए। राजा बैकफुट पर चले गए। उन्हें घोषणा करनी पड़ी कि अब नादर जात की महिलाएं बिना टैक्स के ऊपर कपड़े पहन सकती हैं। 26 जुलाई 1859 को राजा के एक आदेश के जरिए महिलाओं के ऊपरी वस्त्र न पहनने के कानून को बदल दिया गया और इस तरह नंगेली के बलिदान से महिलाओं ने अपना हक छीनकर हासिल किया। अजीब लग सकता है, पर केरल जैसे प्रगतिशील माने जाने वाले राज्य में भी महिलाओं को अंग वस्त्र या ब्लाउज पहनने का हक पाने के लिए 50 सालों से ज़्यादा सघन संघर्ष करना पड़ा। नंगेली ने शोषित होने के बावजूद पारंपरिक यौन और सामाजिक मानकों का उल्लंघन किया। उसने अपने शरीर के प्रति समाज की शक्तिहीन सोच को शक्तिशाली प्रतिरोध में बदल दिया। भले ही नंगेली के शरीर को शोषित किया गया हो, लेकिन उसने भावनात्मक रूप से घायल होने को मंजूर नहीं किया। हमारे समाज में अक्सर ये देखा गया है, किसी भी सामाजिक विकृति की तरफ हमारी चेतना को जगाने के लिए किसी मासूम को अपने प्राणों की कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन क्या यह सही है? पुराने समय की बेबाक और निडर महिलाओं के बलिदान का नतीजा है कि हम आज एक स्वतंत्र समाज में सांस ले रहे हैं। भले ही हमारे कदमों के नीचे की मिट्टी अब कंक्रीट में बदल गई हो, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारा वर्तमान अभी भी एक दोषपूर्ण, अक्सर अन्याय से भरे इतिहास के कंधों पर आधारित है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी आपको? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस कहानी के बारे में अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।